हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। रमेश सड़क के किनारे बैठा है। उसके पास एक कटोरा है जिसमें कुछ सिक्के हैं। वह उदास और थका हुआ दिखता है। कब तक ये हालत रहेगी? कब तक हम भूखे पेट सोएंगे? सविता आती है। उसके हाथ में एक कपड़ा है। रमेश, कुछ मिला? नहीं सविता, आज भी कुछ खास नहीं मिला। चिंता मत करो, भगवान एक ना एक दिन हमारी मदद जरूर करेगा। पंकज और उसका बेटा रोहित बात कर रहे हैं। पापा, मैंने देखा कि आज भी वही भिखारी सड़क पर बैठा था। हाँ बेटा, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं पापा? शायद हमें उनसे मिलकर उनकी कहानी सुननी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगले दिन पंकज और रोहित रमेश और सविता से मिलने आते हैं। नमस्ते, आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ रोज बैठते हैं। क्या आप अपनी कहानी हमें बता सकते हैं? जी, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है और हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। हमारे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। पापा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, चलो हम कुछ करते हैं। इंस्पेक्टर रमेश, सविता, पंकज और रोहित सब पुलिस स्टेशन में हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये रमेश और सविता हैं। इन्हें रहने का ठिकाना और काम की जरूरत है। हम इनके लिए सरकारी योजना के तहत घर और रोजगार की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद साहब, भगवान आपको खुश रखे। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अगले दिन रमेश और सविता अपने नए घर में खुश हैं। सविता, देखो हमारा नया घर। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रमेश, भगवान ने हमारी सुन ली। पंकज और रोहित आते हैं। जी, बहुत खुश, धन्यवाद। अब आप लोग खुश हैं ना? अब आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। सब खुश होकर एक साथ हंसते हैं। कुछ दिन बाद रमेश एक दुकान पर काम कर रहा है। वह मेहनत से काम कर रहा है और उसके चेहरे पर संतोष है। दुकान का मालिक शर्मा जी रमेश के पास आते हैं। रमेश, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत की वजह से दुकान की बिक्री बढ़ गई है। धन्यवाद शर्मा जी, आपका समर्थन और विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। जी शर्मा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सविता कुछ महिलाओं के साथ सिलाई का काम कर रही है। वह उन्हें कुछ नए डिजाइन सिखा रही है। सविता दीदी, आपने हमें जो सिखाया है उससे हमारी आमदनी बढ़ गई है। हाँ दीदी, अब हम अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकते हैं। मैं खुश हूँ कि मेरी मदद से आप सबका जीवन बेहतर हो रहा है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रमेश और सविता अपने घर में पूजा कर रहे हैं।
उनके चेहरे पर संतोष और खुशी है। हे भगवान, आपने हमें नई जिंदगी दी। हम हमेशा आपकी कृपा के लिए आभारी रहेंगे। हाँ रमेश, हमें अब अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी होगी और उन लोगों की मदद करनी होगी जो हमारी स्थिति में हैं। अगले दिन रमेश और सविता अब समाज सेवा में सक्रिय हो गए हैं। वे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। पंकज और रोहित उनके साथ हैं। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो भी है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। हाँ, हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाएंगे। और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। सब मिलकर हंसते हैं और एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लेते हैं। अगले दिन रमेश और सविता अपने घर पर पंकज और रोहित के साथ बैठक कर रहे हैं। वे सभी एक नई योजना पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने सोचा है कि हम एक सामुदायिक केंद्र खोल सकते हैं जहां जरूरतमंद लोग आकर मदद प्राप्त कर सकें। हाँ, वहाँ हम लोगों को सिलाई, बुनाई और अन्य काम सिखा सकते हैं। और मैं अपने दोस्तों को भी इस परियोजना में शामिल करूंगा। ये बहुत अच्छा विचार है। हम इसमें आर्थिक मदद भी देंगे और अपनी कंपनी के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल करेंगे। अगले दिन सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन समारोह हो रहा है। आसपास के लोग जमा हुए हैं। पंकज, रोहित, रमेश और सविता एक साथ फीता काटते हैं। हम इस केंद्र का उद्घाटन करते हैं और आशा करते हैं कि यह कई लोगों की जिंदगी बदल सकेगा। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि इस केंद्र के माध्यम से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। ये केंद्र सिर्फ एक शुरुआत है। हमें और भी कई कदम उठाने होंगे। हम सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे। अगले दिन एक साल बाद केंद्र की सफलता के लिए एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है। रमेश, सविता, पंकज और रोहित को सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान हम सबका है। हम सब ने मिलकर यह परिवर्तन लाया है। हमें मिलकर और भी काम करना है। हम और भी केंद्र खोलेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। हम सब मिलकर समाज में बदलाव लाएंगे। कुछ दिन बाद रमेश, सविता, पंकज और रोहित एक बड़े सामुदायिक केंद्र की योजना बना रहे हैं। अब हमें इस मॉडल को और भी जगहों पर लागू करना है। हाँ, और हमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के और भी तरीके ढूंढने होंगे। हाँ, और हमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के और भी तरीके ढूंढने होंगे। और मैं युवाओं को प्रेरित करूंगा कि वे भी इस काम में हाथ बटाएं। सब मिलकर हंसते हैं और एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लेते हैं।